उसको देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो 2 विकेट उन्होंने लिए, मेरे हिसाब से तो गेम चेंजिंग बॉलिंग उन्हीं की थी। बिल्कुल 87 पे जब 0 थे उसके बाद दोनों ओपनर के विकेट्स ले लिए मार्कस स्टोइनिस ने, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि वही गेम चेंजिंग मूवमेंट था। और यूजी चहल का पहले से भी 20 रन बनाए हैं, 20-25 रन बनाए हैं उन्होंने। मार्कस स्टोइनिस की बात हो गई, अब शिमरॉन हेटमायर की कर लेते हैं। ओवर डिपेंड तो नहीं है, या तो बनाएंगे तो ओपनिंग बनाएगी, यशस्वी बनाएंगे, बटलर बनाएंगे, या संजू बनाएंगे, या ये बनाएंगे। 4 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है, मुझे तो ये लग रहा है राजस्थान रॉयल्स। हाँ देखिए 4 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है, लेकिन ठीक है, देवदत्त पडिक्कल ने भी एक अच्छी पारी खेली थी बीच में, एक मैच उन्होंने जितवाया था। वही है ना, एक टीम के रूप में प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। इंडिविजुअल्स तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीम के रूप में अगर आप टॉप पर हो। एक पारी हमें ध्रुव जुरेल की याद आती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर ना यहाँ पर रियान पराग का फंसा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिप्लेसमेंट है नहीं या कर नहीं रहे हैं, क्या मसला है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बिलीव है उस टीम को, क्योंकि उस खेमे को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। बिलीव है कि ये कुछ बड़ा करेगा। देर हो रही है, मुझे भी पता है, बहुत ज्यादा देर हो रही है, और मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं रियान पराग को, क्योंकि आंकड़े वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैंने भी उनकी हिटिंग देखी है, और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में देख लीजिए आप, रणजी में आप देख लीजिए, 30-30 गेंद पे 80-80 रन बनाए हैं उन्होंने। तो पका पकाया खिलाड़ी है। डोमेस्टिक में 1-2 इनिंग अच्छी चाहिए, बस कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। और आज जब हेटमायर को पहले भेजा और जब पराग बैठे हुए थे, तो संगकारा उनको समझा रहे थे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स उनको ऊपर विश्वास रखे, वो जिताएंगे मैच आपको। लेकिन अभी तक देखिए एक साइकोलॉजिकल गेम भी हमेशा क्रिकेट होता है। तो जब राजस्थान रॉयल्स हम पॉइंट्स टेबल पे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लगातार मैचेस जीत रहे हैं, सिर्फ एक मैच हारे थे। अब जब आज वो लूज कर गए हैं तो डेफिनेटली आगे प्रेशर होगा, और वही सेम बेनिफिट कहीं ना कहीं लखनऊ को होगा सर, कहीं ना कहीं। और मोराल तो बूस्ट होगा ना कि आप पॉइंट टेबल की नंबर 1 टीम को हराते हो, उसके घर में जाके हराते हो। सबसे बड़ी चीज़ है आप उसके घर में जाके हरा रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, और मेरे को लखनऊ की टीम काफ़ी बैलेंस भी दिख रही है। आप उनकी बैटिंग देख लीजिए, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी है, उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज भी है, उनके पास पूरन और स्टोइनिस जैसा फिनिशर है, ओपनर आप मेयर्स है। आप सोचिए कितनी अच्छी टीम है कि क्विंटन डिकॉक को अब तक मौका नहीं मिल पाया है। तो मुझे मेरी अब तक की बैलेंस शायद इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम मुझे लखनऊ लग रही है। तो मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है प्लेऑफ तक पहुंच जाइए सर। प्लेऑफ तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद एलिमिनेट। जीतनी तो राजस्थान ही है ना फिर। मैं राजस्थान से अलग नहीं जाऊंगा। मैं तो उसी पॉइंट पर तो आ रहा था, क्या कोई एक नया चैंपियन मिलने वाला है? सब मिले चाहिए, एक चैंपियन मिले भी पिछली बार। तो गुजरात ही चाहिए तो आरसीबी को दीजिए ना। यार एक होती है विश, एक होता है कि ये कुछ भी मांग लेना, ये कुछ भी मांग लेना। क्यों कुछ भी? ऐसा तो रहेगा यार, दिल्ली भी आज तक नहीं जीती, लखनऊ नहीं जीती, आरसीबी नहीं जीती। लखनऊ स्कोर आरसीबी से कंपेयर मत करो। आरसीबी की बात कर रहे हैं, मुझे अभी हम सभी रील्स देख रहे हैं, और आईपीएल के जमाने में कितने रील्स जो है सबसे ज्यादा किस टीम पर बनते हैं? आरसीबी। फैन फॉलोइंग समझ रहे हैं ना आप? मैं नहीं, लेकिन मैं उसी में बात कर रहा था। मुझे एक रील याद आ गई कि एक शख्स गुजर रहा है, और अचानक से पीछे से सिर्फ एक वॉइस आती है कि डू यू वॉच आईपीएल? बोलता यस आई डू यू आर यू एक्साइटेड? बोलता हाँ मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन यू डोंट सीम्स टू। इतनी सी बात होती है, तो उसका बस इतना रिप्लाई आता है, वो भी आवाज से नहीं, ऊपर सिर्फ टेक्स्ट आता है आरसीबी फैन। बिल्कुल, अब हम भी कम ही बोलते हैं इसी वजह से। 15 साल से हम भी कम ही बोल रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। देखिए हार और जीत 2 अलग पहलू है, लेकिन ये तो हार ही हार है। इसीलिए तो 15 साल से बने हुए कि उम्मीद कभी तो मेरा भी दिन आएगा। बिल्कुल, और स्ट्रीक चल रही है 3 लगातार आईपीएल से प्लेऑफ्स में पहुंचने की। उसी के बलबूते इस बार भी कोशिश करेंगे कि भाई फाइनल तक पहुंचे या जीते, क्योंकि अभी देखिए अभी सफर बहुत लंबा है। ये लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स ही ऐसी टीमें हैं अब जिन्होंने 6-6 मैच खेले हैं, बाकियों के 5-5 मैचेस हैं, यानी कि बाकी सबको 9-9 मैच खेलने हैं, और राजस्थान और लखनऊ को अभी 8-8 मैचेस और खेलने हैं। पॉइंट्स टेबल में अभी उथल पुथल बहुत देखने को मिलेगा। बिल्कुल होगी। आरसीबी का साथ भी वही परेशानी है जो राजस्थान रॉयल्स के पास है। टॉप 3 से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। नहीं, राजस्थान की गेंदबाजी उतनी कमजोर नहीं है जितनी आरसीबी की है। मैं वहां बात ही नहीं करी, मैंने बैटिंग में बात करी है। आप डेथ बॉलिंग तो शायद मैं 2008 से देख रहा हूं, 2023 हो गए, अभी मैं देख रहा हूं, आने वाले सालों में मेरे बच्चे भी देखेंगे, सेम वीकनेस रहेगी आरसीबी की। नहीं ठीक है, लेकिन अच्छा अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडर चले जाए, जैसे हमने तो आज के मैच की बात कर रहे हैं, थोड़ा आरसीबी वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना बदल रहा है आईपीएल, ये भी कई बार जो है बात करनी जरूरी मुझे लगती है। क्योंकि देखिए हम
लखनऊ की टीम नहीं थी, उसके अलावा दिल्ली की ऑल टुगेदर बताओ कितना बदलाव हो गया है। गुजरात की टीम आते ही पहले साल आईपीएल जीती। हाँ, जो पुरानी जो टीम्स हैं, जैसे केकेआर के सपोर्टर्स तो हैं, आरसीबी के सपोर्टर्स हैं, राजस्थान रॉयल्स के हैं, कुछ नई टीम्स एंट्री कर गई, कितना ऑल टुगेदर बड़ा हुआ लगा, क्योंकि लक्ष्य आप तो बहुत टाइम से देख रहे हैं, लगातार वॉच करते हैं। बहुत बड़ा है सर। आप खुद सोचिए ना कि जब टीवी ब्रॉडकास्ट देख लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग के कितने आप जब वो लेते हो, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, कितने हजारों करोड़ों के हो जाते हैं। तो आईपीएल की जो रोमांच है वो सभी को पता है। और अब तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद 1400 कुछ करोड़ रुपए में स्टार ने राइट्स खरीदे थे, मीडिया ज्यादा राइट्स। होंगे इससे ज्यादा। 1400 करोड़, 14,000 हो सकता है शायद, देख लो। 1400 बहुत कम है, 1400 बहुत कम है। मतलब हाँ, मैं इसमें 1400 मतलब 14 वाला फिगर है शायद, में नहीं जा पाता शायद नहीं, 1400 से बहुत ज्यादा होंगे मुझे। 14,000 कुछ करोड़। हाँ, मुझे तो देखो वो दौर, मैं क्योंकि इसलिए बात कह रहा था, ये जो ब्रॉडर कितना बदल रहा है, मुझे तो वो दौर याद है ना कि जब आईपीएल शुरू होता था, नया नया क्रेज, तो क्या होता था, जो आसपास जो वो स्ट्रीट्स होती थी, लोगों की दुकानों के अंदर टीवी हुआ करते थे और बाहर भीड़। अब तो मोबाइल है, अब आप तो सीधे लाइव स्ट्रीम लगाते हैं मोबाइल में, अपने घर में देख रहे हो, फ्री में देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो दौर जो सड़कें भर जाती थी, वहां से लेकर के बहुत चीजें चेंज, बहुत सारी चीज चेंज हुई है। पूरा फॉर्मेट जो चेंज हो गया, वो कितना बदल गया है आज, और हम कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट बना हुआ है। बिल्कुल। और हर साल बढ़ रहा है इनफैक्ट, अगर हम देखें तो। बिल्कुल सर, इस चीज में तारीफ बीसीसीआई की होनी चाहिए। देखिए, दो चीज के लिए, एक तो इस फॉर्मेट को कभी बोर नहीं होने दिया, लगातार चेंजेस करते रहे। दूसरी चीज ये, जो 2013 और 14 वाला जो सबसे बुरा फेस आया था, फिक्सिंग वाला, वहां से दोबारा से विश्वास बनाया कि नहीं, हमारी लीग सबसे अच्छी है। तो ये चीज मुझे लगता है बीसीसीआई की तारीफ होनी चाहिए। और आप चाहे हाईलाइट भी देख लेंगे, हाईलाइट भी मैच देखेंगे, चाहे 2008 के देख लीजिए या कल के मैच के देख लीजिए, आप कभी बोर नहीं होते। मैं तो नहीं होता चिराग, बिल्कुल बोर नहीं मेरे होता। तो बहुत से ऐसे जो जबरा क्रिकेट फैंस हैं मेरे फ्रेंड्स, जो उठा करके पुरानी देखते हैं हाईलाइट्स। मतलब आज से 10 साल पहले उनको याद है कि भाई ठीक है, उस मैच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब पॉइंट टू पॉइंट याद है, फिर भी वो लगा करके अब लाइव स्ट्रीम पीछे देख रहे हैं। सर ये आईपीएल का शुरुआती मैच ऐतिहासिक था, जिसमें ब्रेंडन मैकलम ने इतनी अच्छी पारी खेली थी और आरसीबी एक बड़े मार्जिन से हारी थी। तो मतलब वो तो वैसे भी टेस्ट 11 थी ना आपकी। हाँ देखिए, मतलब हाँ, ये बात है कि कितना बदलाव हुआ है। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे अब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, रिव्यूज आप वाइड नो बॉल पे ले सकते हैं, तो चेंजेस करते रहते हैं लगातार। फिलहाल देखिए, आज के मैच की फिर से बात करें तो राजस्थान रॉयल्स 10 रन से इस मैच को हार गया। नहीं, क्यों छोड़े, अब आज तो हाथ आए बड़ी मुश्किल से। तो लखनऊ सुपर जायंट्स दे नहीं रही थी वैसे राजस्थान रॉयल्स, मौका 6 में से 4 मैच जीत चुकी है, 2 यानी कि आज दूसरा मैच हारी है इस सीजन तो का। मौका आपने भी दिया ना, आप ही ने तो सपोर्ट कर दिया आज राजस्थान को। मत करना, मैं लखनऊ को अपोज कर रहा था बस। अब अगर मैच हो ना राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ का, आप बांग्लादेश को सपोर्ट करना, जिसको आप अपोज करेंगे उसी को जीतना है, ये मैं मान लूं चिराग। नहीं, मेरा 50-50 का रेशो चल रहा है, अभी इतना खराब भी नहीं है। लेकिन फिलहाल देखिए, केएल राहुल 32 गेंदें 39 रन, काइल मेयर्स ने एक अच्छी पारी खेली। उसके अलावा बात करें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, शुरुआत मिल गई थी 87 रन एक वक्त बिना किसी विकेट के नुकसान पर, लेकिन अंत में 10 रन से राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को हार गई। थोड़ी देर बाद कल, जब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं चिराग, मैं बस इसके आगे आप प्लीज कीजिएगा, सेम चीज तो राजस्थान रॉयल्स को भी थी, शुरुआत उनको भी अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बाद उनकी भी मिड ऑर्डर जो है लड़खड़ाया और उसके बाद 154 पर वो रह गए। सेम ऐसा लग रहा था कि दोनों ही जो है वो रिपीट कर रही है इनिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल रिपीट हो रही थी। और मुझे लगता है लास्ट में जैसा कि हमने देखा, वो निकोलस पूरन की पारी वो राजस्थान की तरफ से कहीं ना कहीं आई, वो भी चीजें। और जैसे जैसे गेंद पुरानी हो रही थी, वैसे वैसे हिट मारना बहुत मुश्किल हो रहा। तो ये चीजें, और देखिए एसएमएस स्टेडियम जयपुर इतना छोटा नहीं है, वहां पे आपको जान लगानी पड़ती है छक्के मारने के लिए। दिख भी रहा था, लास्ट ओवर्स में भी दिख रहा था, वो लग रहा था कि 6 है, लेकिन वो बहुत आराम से वो लास्ट का कैच। मैंने सर मैं वहां पे मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूं, मैंने वहां पे सिर्फ एक छक्का मारा है, वो भी मैं, अब मुझे अभी भी याद है, पूरा दम लगा। नहीं, टॉप एच विकेट कीपर से ऊपर से गया था, वो भी ऐसा गया था। तो क्या वाला था छक्का? इन्होंने एक छक्का मारा और एक ही बल्लेबाज ने अभी तक वहां पर शतक मारा है, मतलब आप अच्छे बल्लेबाज अपने आप को कह सकते हो। बिल्कुल, जयपुर के बीच पर एक छक्का आपने लगाया। चलिए, फिलहाल कल देखिए गुरुवार का दिन है, लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक मैच है, आरसीबी का मैच शनिवार और रविवार वाले डबल हेडर अब गुरुवार को भी है। तो मतलब आप समझ लीजिए, पहला मुकाबला पंजाब के मोहाली से पीसीए स्टेडियम से पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। पहले मुकाबले की बात अभी से कर लीजिए कि आप किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं। आरसीबी का होता है तो आरसीबी, तो आप पंजाब की तरफ शायद, आप जा रहे हो तो मैं पंजाब की साइड।